नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष चंद्र पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। पिछले वीडियो में हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात की थी, जिसमें हमने एस्किमो जनजाति पढ़ ली, बुशमैन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पिग्मी जनजाति के बारे में। सबसे पहले पिग्मी जनजाति का सामान्य परिचय। जो पिग्मी जनजाति है, ये सर्वाधिक आदिकालीन मानव इनको माना जाता है। ये लोग अत्यंत सरल स्वभाव के लोग हैं। इन लोगों को पशुओं के अधिक निकट माना जाता है। ये लोग कंद मूल, बेर, फल, खाने योग्य पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियाँ तथा अन्य प्रकार के पशुओं को पकड़कर खाते हैं और जंगलों से खाद्य सामग्री एकत्रित करते हैं। मुख्य रूप से इस जनजाति के लोग उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास करते हैं। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र। मुख्य रूप से पिग्मी जाति के लोग अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य के भूभाग पर फैले हुए हैं तथा ये बोंगो और गैबोन, जिबूती, जायरे, इतूरी के वन प्रदेशों आदि में निवास करते हैं। अफ्रीका के अतिरिक्त ये लोग अन्य स्थानों पर भी निवास करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अमेजन बेसिन के रेड इंडियंस, श्रीलंका के वेदा, न्यू गिनी में पापुआ, बोर्निया के पूनन, ये भी आपके पिग्मी निग्रिटो जनजाति से ही संबंधित माने जाते हैं। पिग्मी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, उसका भौगोलिक वातावरण। पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र की जलवायु अत्यंत उष्ण और आर्द्र है। यहाँ पर तापमान वर्ष भर ज़्यादा रहता है, 26 डिग्री से 30 डिग्री तक बना रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत भी अच्छा रहता है, यानी तापमान भी ज़्यादा है और वर्षा भी अधिक है। यहाँ पर वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर होता है और वर्षा लगभग क्या होती है, रोजाना होती है। ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो प्रदेश है और यहाँ पर रोज़ वर्षा होती है, तापमान भी उच्च रहता है। यहाँ सघन, लंबे और घने वन पाए जाते हैं और इन वनों में विभिन्न प्रकार के विशालकाय जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े आदि भी पाए जाते हैं। तो ये पिग्मी जनजाति के लोगों का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ निवास करते हैं, उसकी सामान्य जानकारी है। इनकी शारीरिक संरचना या शारीरिक संगठन। देखो, पिग्मी जनजाति के लोगों का जो कद होता है बहुत छोटा होता है। सामान्यतः इनका जो कद होता है 1.3 मीटर से 1.5 मीटर तक ही होता है, यानी अधिक से अधिक पिग्मी जनजाति के लोग जो होते हैं वो 1.5 मीटर लंबे होते हैं। इनकी चमड़ी का रंग पीलापन अथवा ललाई लिए हुए भूरे रंग से गहरे भूरे रंग का होता है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए, नथुने चौड़े और नाक चपटी, आंखें बड़ी, बाल काले और लच्छेदार होते हैं। पिग्मी लोग बड़े बलवान, निर्भीक, साहसी और बहादुर होते हैं। ये लोग पेड़ों पर चढ़ने में बड़े चतुर होते हैं और इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, बहुत तेज गति से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। किंतु इनका जो निवास क्षेत्र, वहाँ पर कठोर वातावरण के कारण इनकी बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ है। ये लोग स्वभाव से संकोची और विदेशियों के प्रति संकालु होते हैं। ये और लोगों को देखकर ही जंगल से अपने निवास की ओर भाग जाते हैं। अन्य लोगों को देखते ही जंगलों की ओर भाग जाते हैं ये लोग। पिग्मी जनजाति का भोजन। देखो, हमने पहले बात की कि पिग्मी लोग का जो भोजन है वो मुख्य रूप से शिकार और खाद्य संग्रहण दोनों पर निर्भर करता है। ये लोग जंगली फल, कंद मूल, शहद और शिकार किए गए पशुओं के मांस खाता है। कभी कभी निकटवर्ती नदियों से लोग मछलियाँ पकड़ लेते हैं।
ये लोग कच्चा मांस ही खाते हैं। ये लोग बंदर, चूहे, सांप और पक्षियों का भुना मांस पसंद करते हैं। हाथी का शिकार करके ये लोग उसे बड़े चाव से और कई दिनों तक खाते हैं। दीमक, चींटियाँ, गुबरेल, जुएं, मधुमक्खियाँ आदि को भी ये लोग खा जाते हैं। पिग्मी जनजाति के लोगों को केले और कसावा बहुत पसंद है। ऐसा बताते हैं कि एक पिग्मी एक बार में 50-60 तक केले खा जाता है। कितने केले खा जाता है? 50-60, यानी कि भोजन ज़्यादा खाते हैं। जिस खाद्य सामग्री को ये लोग सीधा नहीं खाते ना, उसको क्या करते हैं, हरे बांस की लंबी लंबी नलिकाओं में उसको डाल देते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर ये खाते हैं। ये लोग पशुओं को और पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने अलग अलग विधियाँ काम में लेते हैं। जैसे शिकार को फंसाने के लिए पिग्मी फंदे और झटकेदार फंदों का उपयोग करते हैं, तथा पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगली अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस निकालकर और बांस की खपचियों पर लगाकर रख देते हैं। और जब पक्षी इन चिपचिपी खपचियों पर बैठते हैं तो उनके पैर रस से चिपक जाते हैं और ये लोग उनको पकड़ लेते हैं, आसानी से पकड़ लेते हैं, उनका शिकार करके उनको खा जाते हैं। अब ये लोग किन किन जानवरों का शिकार करते हैं? आखेट। इन लोगों का मुख्य उद्यम पशुओं का शिकार करना है तथा नदियों से मछली पकड़ना है। छोटे जीवों का शिकार प्राय अकेला व्यक्ति ही कर लेता है, किंतु हाथी जैसे बड़े जानवरों का शिकार पिग्मी लोग मिलकर करते हैं। ये लोग वनों में गड्ढे खोदकर उन पर पत्ते डाल देते हैं और फिर हांका लगाकर हाथी को गड्ढों की ओर आकर्षित करते हैं। जो ही हाथी उधर आता है वह उस गड्ढे में गिर जाता है तो बर्छियों और भालों और तीरों से उसे मार डालते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए बंसी में मांस बांधकर जल में डाला जाता है और फिर जाल में फंस जाने पर उन्हें पकड़ लेते हैं। पिग्मी लोग बड़े सतर्क, जागरूक और चालाक होते हैं। तो बड़े जानवरों का शिकार ये आसानी से गड्ढे खोदकर उन पर पत्तल डालकर फिर उनकी तरफ हांका लगाकर, हांका लगाने का मतलब उनकी आवाज़ करके और उसको उधर गड्ढे की तरफ भगाते हैं। और जब वो हाथी उसमें गिर जाता है तब वो उसको आसानी से मार लेते हैं। जो पिग्मी लोग हैं यह पशुओं की बोली इतनी चतुराई से बोलता है कि पशु धोखा खाकर उधर ही पहुंच जाते हैं, यानी कि पशु पक्षियों की बोली बोलने में बड़े चतुर होते हैं। जहां पिग्मी अपने धनुष और तीर के साथ वनों में छिपा रहता है और मौका पाकर उस पशु को मार डालता है। पिग्मी लोगों के वस्त्र। पिग्मी लोग शिकार पर निर्भर हैं, स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी लोग जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ ये वृक्षों पर बनाते हैं। नीचे जंगल में ज़मीन पर अपनी झोंपड़े नहीं बनाते, ये वृक्षों पर अपनी झोंपड़ियाँ बनाते हैं। जो झोंपड़ियाँ आपके टहनियों, पत्तों, घास फूस से बनाई जाती हैं और इन पर चढ़ने के लिए बांस की लकड़ियों की सीढ़ी बनाई जाती है। पिग्मी वनों को साफ कर अपनी झोंपड़ियाँ की ये जो आकृति होती है इनकी झोंपड़ियाँ दूर से ऐसे दिखते जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। पेड़ों के ऊपर झोंपड़ी बनाते हैं और इनकी आकृति ऐसे दिखती है जिसे दूर से अपन मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं। झोंपड़ी का दरवाजा बहुत छोटा होता है जिसमें हाथ पैरों के बल रेंग कर अंदर जाना पड़ता है। ये झोंपड़ियाँ लकड़ी टहनियों से बनाई जाती है और उसके ऊपर केले और ताड़ के पत्तों से उसके ऊपर छप्पर बना दिया जाता है। झोंपड़ी के चारों ओर गड्ढे खोदकर उसमें विष भुजे लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं ताकि शत्रु और जंगली पशुओं के आक्रमण से रक्षा हो सके। यानी कि झोंपड़ी पेड़ पर बनाते हैं और पेड़ के चारों ओर क्या कर देते हैं, ये लोग जमीन खोदकर गड्ढे बनाकर नालियाँ बना देते हैं, उसमें विष भुजे लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं जिससे जंगली जानवरों से और शत्रु से खुद की रक्षा करते हैं। पिग्मी लोगों के उपकरण को शिकार करने के लिए ये लोग भाले, तीर, कमान, मछलियों को पकड़ने के लिए जाल, लकड़ी की टोकरियाँ, सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियों, भूमि खोदने के लिए बेत की छड़ी
तथा लकड़ी आदि ये मुख्य औजार हैं, इनसे अपना काम करते हैं। व्यापार, पिग्मी अपने कृषक पड़ोसियों से मौन व्यापार करते हैं, साइलेंट ट्रेड करते हैं। ये लोग रात्रि में अपने बंटू कृषक पड़ोसियों की बस्ती में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रखाते हैं और दूसरे दिन उसी स्थान पर इनकी आवश्यकता की कृषि उपज रखी मिलती है। क्योंकि जो बंटू जनजाति के लोग हैं वो कृषि करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये लोग मौन व्यापार करते हैं निश्चित जगह, वहाँ पर ये लोग तो मांस रखाते हैं और वहाँ से कृषि की उपज वहाँ से उठा लाते हैं। क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकताओं को जानते हैं और प्रत्यक्ष सौदे में वस्तुओं का मूल्य लगभग क्या होता है, इनका बराबर होता है। यानी वस्तु विनिमय होता है एक बात, दूसरी बात मौन व्यापार होता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। जो पिग्मी जाति के लोग हैं वो प्रकृति से डरते हैं। भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास होता है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों और पत्थरों को पूजते हैं। जादू टोनों में इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था नाम की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये लोग नाचने गाने के बड़े शौक होता है, इसलिए रात रात भर इनके नाच गाने चलते रहते हैं। ये लोग मिलकर गोल चक्कर में नाचते हैं। इनमें जन्म दर ऊंची पाई जाती है, किंतु महामारी के कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाती है। वास्तव में जो पिग्मी लोग हैं प्रकृति के दास हैं और स्त्रियां कठोर परिश्रम करती है तथा अरक्षिता से पीड़ित रहती हैं, जिसके कारण वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती हैं और उनमें जीवन शक्ति की कमी पाई जाती है, कमी रहती है। यानी जो महिलाएं हैं उनमें आपको उनका जीवन है उनका कम रहता है और कमजोर रहती हैं। प्रत्येक परिवार जीवन भर अपनी आवश्यकता की पूर्ति उदर पूर्ति में ही लगा रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। आधुनिक समाज से संपर्क। पिग्मी जाति के लोग बहुत ही संकालु प्रकृति के होते हैं, भयभीत होते हैं और ये विदेशियों को देखकर या बाहर के लोगों को देखकर जंगलों की ओर भाग जाते हैं और उनसे संपर्क स्थापित नहीं करना चाहते। ये लोग सभ्य मनुष्यों को देखकर डर जाते हैं और उनके साथ परस्पर वार्तालाप भी नहीं करते। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी बंटू कृषक जाति से व्यापार के रूप में संपर्क रखते हैं, लेकिन इनका व्यापार भी मौन व्यापार होता है, जिसमें पिग्मी और बंटू दोनों जाति के लोग आपस में कभी मिलते ही नहीं है। केवल वस्तुएं निश्चित स्थान पर रख दी जाती है जिसे ये आपस में ले जाते हैं, लेकिन लोगों का आपसी संपर्क नहीं हो पाता। अतः पिग्मी बाहरी सभ्य और शिक्षित जातियों से संपर्क करना नहीं चाहते। वे अपने कठोर और नीरस वातावरण में शिकार करके भोजन की आवश्यकता को पूर्ण करके ही खुश है। पिग्मी जाति के लोगों का जो जीवन है बहुत ही कठोर है। पिग्मी जाति एक साहसी, निर्भीक, निडर जनजाति है जो ऐसे कठोर प्राकृतिक वातावरण में भी अपना जीवन यापन कर रही है। धन्यवाद।